विक्रम और बैताल कब और कैसे मिले? विक्रम एक राजा था। उन्होंने गोदावरी नदी के तट पर एक शहर पर शासन किया। वह अपनी बहादुरी और साहस के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। लोग उनसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि उन्होंने हमेशा सबको न्याय दिया। एक दिन एक ऋषि विक्रम के अदालत में आए और उसे एक फल उपहार दिया। राजा ने उसे अपने सिपाही को सौंप दिया। इसके बाद राजा ऋषि रोज ही राजा के दरबार में आता और उन्हें प्रतिदिन एक फल देता। राजा इस व्यवहार के पीछे का कारण नहीं समझ सका, लेकिन फिर भी उसने ऋषि के इरादों को खोजने की कोशिश नहीं की। हालांकि एक सुबह विक्रम ने महल की दीवार पर एक बंदर को बैठे देखा और उसे उसे फल दे दिया। जैसे ही बंदर उस फल को खाने लगता है कि अचानक से एक चमकदार मणि फल से निकलता है। राजा हैरान हो जाता है। वह तुरंत सभी फलों को लाने का आदेश देता है। फल खराब हो चुके थे, पर जब राजा ने उन्हें कुचला तो प्रत्येक फल ने एक चमत्कार मणि उत्पन्न किया। राजा इसे देखकर हैरान हो गया। राजा उदार था। इन सभी रत्नों को गरीबों को दे दिया और ऋषि के आने का इंतजार किया। अगले दिन फिर ऋषि आते हैं दरबार में और राजा उनका स्वागत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे ऐसे अनमोल उपहार क्यों दे रहे हैं। राजा ने उसका कारण पूछा। अच्छे कारण के बिना मैं आपसे उपहार नहीं ले सकता, राजा ने कहा। ऋषि ने जवाब दिया, मुझे एक आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए एक बहादुर आदमी की मदद चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? विक्रम आसानी से इस पर सहमत हुए। तो ऋषि ने कहा, हे राजा, कृपया अगली चांदनी रात को दफन जमीन पर आएं। यहाँ से 20 मील की दूरी पर यह है। मैं आपका बरगद के पेड़ के नीचे इंतजार करूँगा। विक्रम निर्देश का पालन करने के लिए सहमत हो गए। उसी रात विक्रम ने अपने सिर और शरीर को काले रंग से ढक दिया और जंगल में नियत स्थान पर पहुंच गए। ऋषि उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे और जैसे ही वो पहुंचते हैं, ऋषि उनसे कहते हैं कि राजा विक्रम, दक्षिण की ओर इस जंगल में एक पुराना इमली का पेड़ है जिस पर एक लाश लटका हुआ है। कृपया उसे मेरे पास ले आएं। राजा तुरंत इमली के पेड़ के पास पहुँचते हैं। लाश मिलने पर वे लाश को जमीन पर गिराने पर लाश हंसने लगता है। राजा समझ जाते हैं कि यह एक आत्मा है, लेकिन फिर भी वह उस लाश को अपने कंधे पर उठा लेते हैं और चलने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वह आत्मा दोबारा उसी इमली के पेड़ पर बैठ जाती है। राजा पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और पेड़ पर चढ़कर उस आत्मा को उतारते हैं और अपने कंधे पर लटकाकर दोबारा चलने लगते हैं। राजा ने उस आत्मा से पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो वह बोलता है, मैं बैताल हूँ। और फिर बैताल पूछता है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? एक ऋषि के कहने पर मैं आपको उनके पास ले जा रहा हूँ, विक्रम ने उत्तर दिया। बैताल को विक्रम से के साथ जाने में कोई भी आपत्ति नहीं थी, लेकिन बैताल ने एक शर्त रख दी। उसने कहा, हमें एक लंबी दूरी तय करनी है। इस बीच मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और आपको बीच में कुछ भी नहीं बोलना है। और अंत में मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा जिसका उत्तर आपको नहीं देना है। और अगर आप बोल देते हैं तो मैं दोबारा इमली के पेड़ पर जाकर बैठ जाऊंगा। राजा इस शर्त को स्वीकार कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसके अगले पार्ट में मैं आपको कहानी सुनाऊंगा जो कि बैताल सुनाता है राजा को। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। धन्यवाद।